कहते हैं दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, इसलिए इनकी हरकतें भी एक दूसरे से काफी अलग होती है। अब देखिए ना, कोई 80 लाख की गाड़ी का चालान कटने पर रो देता है, तो कोई पुलिस वालों को कानून सिखाने लग जाता है। वही कुछ लोगों का समझ नहीं आता कि आखिर उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस कौन दे जाता है। इसलिए आज हम आपके लिए ऐसे ही अल्टीमेट क्लिप से भरा एक वीडियो लेकर आए हैं जो रियल इंसिडेंट से भरा हुआ है, तो बिना स्किप किए आप अंत तक जरूर देखिएगा। रिटायरमेंट पर लोग फूल देते हैं, गिफ्ट देते हैं, एटलीस्ट गुड विशेस तो देते ही है। लेकिन मध्य प्रदेश के एक दफ्तर में जो हुआ वो देखने लायक था। यहाँ डिप्यूटी रजिस्ट्रार साहब 30 से 35 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो रहे थे, लेकिन उन्हें जो विदाई मिली वो उन्हें जिंदगी भर याद रहेगी। मामला दिसंबर 2021 का है, जहां रीवा की एक यूनिवर्सिटी में रिटायर हो रहे डिप्यूटी रजिस्ट्रार साहब के गले में पहले जूतों की माला पहनाने की कोशिश हुई और फिर मुर्दाबाद के नारे लग गए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दरअसल इन लोगों का आरोप था कि इतने सालों में डिप्यूटी रजिस्ट्रार ने न तो यूनिवर्सिटी के लिए कुछ सोचा और न ही कर्मचारियों के लिए। वैसे ऐसा ही एक मामला कुछ साल पहले 2018 में भी देखने को मिला, जब वोट मांगने आए एक प्रत्याशी को एक बुजुर्ग वोटर ने जूतों की माला पहना दी। मामला मध्य प्रदेश के धार जिले का था, जहां नगर परिषद के चुनाव हो रहे थे। यहाँ मतदाता इतने नाराज थे कि उन्होंने नेताजी को इतना कोसा कि उसकी कोई हद ही नहीं थी। वही दिलचस्प बात ये थी कि एक वक्त नेताजी ने भी बेइज्जत होने का कड़वा घूंट ऐसे पिया मानो इनसे ज्यादा शरीफ और हर परिस्थिति में शांत रहने वाला दुनिया में कोई और है ही नहीं। साथ ही सरेआम बेइज्जत होने के बाद बोले कि सबको नाराजगी जाहिर करने का अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र है। वाह नेताजी वाह, आपके लिए कहे तो कहे क्या, बोले तो बोले क्या। अब जरा आप राजस्थान के जोधपुर से सामने आए इस वीडियो को देखिए, जिसमें हाफ जैकेट पहने ये साहब पुलिस को उनकी नौकरी सिखा रहे हैं। दरअसल जब इन महाशय को पुलिस ने रोका तो ये किसी से बात करवाने लगे और खुद को स्टाफ का बंदा बताने लगे। लेकिन जब दाल नहीं गली तो ये गलती मानने की जगह पुलिस वालों को हड़काने लगे। बता दे कि बिना हेलमेट के बाइक दौड़ा रहे इन जनाब के पास ना ड्राइविंग लाइसेंस था और ना गाड़ी के कागज। ऐसे में जब गाड़ी सीज हुई तो दरोगा को कहने लगा कि ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। सर बात कर लो, अभी भी आपसे कह रहा हूँ ठीक रहेगा, ये चालान भारी पड़ेगा आपको। अच्छा, आपका अगर मैं चालान करूंगा तो मेरे लिए भारी पड़ेगा? चालान भारी पड़ जाएगा सर, मतलब नहीं। बताइए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। वैसे आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों को न जाने कैसे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, क्योंकि कुछ को तो ये तक मालूम नहीं रहता कि आखिर कब एक्सेलरेटर दबाना है और कब ब्रेक। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आप नागपुर के इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे, जिसमें शराब के नशे में धुत ये बंदा अपनी गाड़ी को ऐसे रिवर्स लेता है कि पीछे बैठे शख्स को तो कुचल ही देता है। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, वरना बहुत कांड हो गया था। अब आप जरा चालान कटने का सबसे दिलचस्प मामला देखिए, जिसमें ये BMW वाले बबलू भैया फोन पर बात करते हुए गाड़ी चला रहे थे, लेकिन तभी इनका पाला खाकी से पड़ गया और फिर जो कुछ हुआ वो देखने लायक था। ये महाराज फोन पे फोन मिलाते रह गए, लेकिन बात ही नहीं बन पाई। ऐसे में दरोगा जी ने तुरंत रजिस्टर खोला और जब जाना कि गाड़ी BMW है तो 1-2 का नहीं बल्कि पूरे 5000 का चालान काट दिया। और जब बंदे ने चालान कम करने के लिए कहा तो दरोगा जी बोले, गाड़ी का अपमान हो जाएगा, ये तो कम कर दीजिए। कम गाड़ी का अपमान हो जाएगा, कम कर देंगे, समझ रहे हो। अब आप गाड़ी के चालान पर हुई वकील और पुलिस वाले की गर्मा गर्म बहस भी देखिए। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के ही बहराइच का है, जो जुलाई 2021 का है। यहाँ सड़क किनारे खड़ी वकील साहब की गाड़ी का जब चालान कटा तो उन्होंने पूरे शहर की पार्किंग का रोना सुना दिया। आप कहाँ पार्किंग की व्यवस्था है बताइए, आप पार्किंग की व्यवस्था बताइए, 5 मिनट रुके हो, आप पार्किंग की व्यवस्था बताइए। पार्किंग जहाँ आए हो वहाँ पूछो। इतना ही नहीं, दरोगा जी को बेलगाम तक कह दिया, जो दरोगा साहब को इतना चुभा कि पूछिए मत, बस सिर्फ देखिए और सुनिए। आपको कुछ पूछना है? नहीं, आप तो पहली बात तो बहुत बेलगाम है। हम बेलगाम? हाँ, आप बेलगाम है। हम बेलगाम? बेलगाम है, बेलगाम आप हैं। आप इस समय आउट ऑफ कंट्रोल हैं। हम आउट ऑफ। अब हम आपको छत्तीसगढ़ कोरबा के कटघोरा वन मंडल से जुलाई 2020 में सामने आए इस वीडियो को दिखाते हैं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि सिंघम जैसे वर्दी वाले सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी होते हैं। दरअसल यहाँ फॉरेस्ट विभाग के बीट गार्ड ने अपने ही सीनियर्स पर कार्रवाई कर दी। इतना ही नहीं, ऐसा लताड़ा कि पूछिए मत। कहा, आप होंगे अधिकारी लेकिन यहाँ का मालिक मैं हूँ। साथ ही चेतावनी दे डाली कि वर्दी उतरवा दूंगा। वर्दी उतारवा दूंगा खड़े खड़े, समझ में आ जाएगा, समझ गए ना। रिजर्व फॉरेस्ट में क्या जानू, ये नियम कानून पता है? 3 स्टार लगा के बैठे हुए आप,
एक्चुअली इन अधिकारियों ने यहाँ अवैध रूप से बांस की कटाई करवाई थी, जिसकी जानकारी जैसे ही बीट गार्ड शेखर सिंह को लगी तो उसने उनकी खबर ले डाली। वैसे जब वर्दी वालों की बात हो ही रही है तो आप जरा उत्तर प्रदेश के वर्दी वालों के कारनामे भी देख लीजिए। यहाँ छोटे तो छोटे, बड़े अधिकारी भी कुछ कम नहीं है। ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं कि एसपी और दरोगा जैसे अधिकारी आपस में तू मैं पर उतर आते हैं। मामला प्रयागराज का है, जहां 2018 में पुलिस लाइन के अंदर पुलिस वालों की बाइक के टायर की हवा निकाल दी गई, जिससे एसपी ट्रैफिक भड़क गए और दरोगा की सरेआम क्लास लगा दी। लेकिन इतने में बात खत्म हो जाती तो ठीक होता। दरोगा साहब भी कम नहीं थे, वो चुप ही नहीं बैठे और फिर जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद आग बबूला होकर एसपी साहब ने दरोगा पर 500 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। साल 2020 भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना का कोराम झेल रही थी। सभी से घर में रहने की अपील की गई थी, लेकिन कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे थे। ऐसे में पुलिस ने एक बेजोड़ तरीका निकाला और ड्रोन घुमा डाले, जिसमें कुछ ऐसे पल कैद हो गए जो बड़े मजेदार है। मामला तमिलनाडु का है, जहां कुछ लोग एक जगह पर कैरम खेल रहे थे कि तभी पुलिस का ड्रोन आया और ये सभी ऐसे भागे मानो इन्होंने भूत देख लिया हो। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद इन्हें स्कूटी और कैरम का ख्याल आया और ये वापस लेने दौड़ पड़े, लेकिन कैरम लेकर दौड़ रहे शख्स की लुंगी बीच रास्ते में खुल गई और फिर इसे समझ नहीं आया कि लुंगी उठाने जाए या फिर अपना चेहरा छिपाए। ऐसे में ड्रोन जिस तरफ घूमा, इस शख्स ने कैरम को उस तरफ घुमा लिया और लास्ट में ये बिना लुंगी के ही 9-2-11 हो गया। उधर सितंबर 2018 में डोमिनिकन पुलिस के उस वक्त होश वाक्ता हो गए जब चेकिंग के लिए एक सेडान गाड़ी को रोका गया। इस गाड़ी में 1, 2 या 5 नहीं बल्कि एक बच्ची समेत पूरे 18 लोग सवार थे। कुछ लोगों को तो कार के पिछले हिस्से में ठूस कर भरा गया था। दरअसल हाइती देश के इन सभी लोगों को अवैध तरीके से डोमिनिकन रिपब्लिक देश में लाया जा रहा था, जिन्हें बॉर्डर पुलिस ने पकड़ लिया और वापस इनके देश भेज दिया। अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक अंकल को बैल को उंगली करना भारी पड़ गया। मामला साल 2020 का है, जिसमें एक गली में काला सांड चुपचाप खड़ा होता है कि तभी एक बुजुर्ग अंकल साइड से निकलते हैं और बेवजह सांड पर डंडा मार देते हैं, जिसके बाद एक्शन का रिएक्शन आता है और सांड अंकल को उठाकर फेंक देता है। हालांकि वो तो गनीमत रही कि अंकल को ज्यादा चोट नहीं आई और वो तुरंत खड़े हो गए। वही सांड भी अपने रास्ते निकल गया। लेकिन दोस्तों, ये सिखा देता है कि चाहे इंसान हो या कोई बेजुबान, उसे बेवजह तंग नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हिंदुस्तान के अल्टीमेट वीडियो से भरा कॉट ऑन कैम सीरीज का एक और पार्ट यही खत्म होता है। लेकिन आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अपने यार दोस्तों तक भी इसे जरूर पहुंचाइएगा। और हाँ, एक और बात, हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी तुरंत कर दे। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।